हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय भोलेनाथ, जय कार्तिकेय स्वामी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, मृत आत्माओं जिनकी मुक्ति नहीं हुई है तथा पितरों की मुक्ति के लिए हमारे देश में जो प्रसिद्ध स्थान है वो है गया जी और प्रयाग। प्रयाग और गया जी में अपने पितरों की निमित्त एवं मृत अतृप्त आत्माओं के निमित्त पिंडदान किया जाता है, जिससे आत्माओं को मुक्ति मिल सके तथा उन्हें उच्च लोकों की प्राप्ति हो सके। भक्तों, गया जी और प्रयाग के अतिरिक्त भी एक ऐसा स्थान है जहां पर अपने पितरों और मृत आत्माओं के निमित्त की गई पूजा और पिंडदान उन्हें स्वर्ग प्राप्ति करा देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां पिंडदान करने से पितरों की तत्काल मुक्ति होती है। ये मंदिर है कार्तिकेय जी मंदिर। ये जो मंदिर है ये भगवान श्री कार्तिक जी का मंदिर है। इस मंदिर का वर्णन अपने 18 पुराणों में से पद्म पुराण एक पुराण है, जिसके विविध तीर्थों की महिमा स्वर्ग खंड के अध्यायों में लिखा कि नारद जी ने युधिष्ठिर को यहाँ भेजा था कि हे राजन, आप पृथुदक तीर्थ में जाए, जिसको वर्तमान में पेवा कहते हैं। वहाँ एक कार्तिक जी का स्थान है जो 3 लोकों में प्रसिद्ध बतलाया गया है। वहाँ आप देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर हो जाए। इस बात का वर्णन पद्म पुराण में आया। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र शहर से कुछ दूरी पर पिहोवा स्थान पर स्थित है ये अति प्राचीन श्री कार्तिकेय मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर पूजन किया था। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। मंदिर की दीवारों पर की गई सुंदर नक्काशी मन को मोह लेने वाली है। मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है। जब मां पार्वती और भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों पुत्रों को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने की आज्ञा दी, तो गणेश जी ने अपने माता पिता श्री भोलेनाथ और मां पार्वती की परिक्रमा की और कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। माता पिता की परिक्रमा को ही श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए माता पिता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। इसलिए गणेश जी की विजय हुई और मां पार्वती ने गणेश जी को विजय तिलक कर दिया। इस विजय तिलक से कार्तिकेय जी रुष्ट हो गए और उन्होंने अपने शरीर से खाल और मांस को उतारकर मां पार्वती के चरणों में रख दिया। भक्तों, शरीर में खाल और मांस को माता और अस्थि को पिता का भाग बताया जाता है, इसलिए कार्तिकेय जी ने माता का भाग उतारकर मां पार्वती के चरणों में रख दिया और उन्होंने कहा कि अब से कोई भी स्त्री मेरा दर्शन नहीं कर सकेगी। कार्तिकेय जी ये कहकर पिहोवा आ गए और यहाँ एक पिंडी के रूप में विराजित हो गए। भक्तों, तभी से कार्तिकेय जी के दर्शन कोई भी स्त्री इस मंदिर में नहीं करती। किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि मां पार्वती ने ही कार्तिकेय जी को श्राप दे दिया था कि तुम्हें इस रूप में जो भी स्त्री देखेगी वो 7 जन्मों तक विधवा ही रहेगी। इसलिए भी स्त्रियां कार्तिकेय जी के दर्शन इस मंदिर में नहीं करती हैं। कार्तिकेय जी को इतना क्रोधित देखकर भगवान शिव ने उन्हें समझाया और फिर भगवान भोलेनाथ जो भोले हैं और सभी पर कृपा करने वाले हैं, उन्होंने कार्तिकेय जी पर भी कृपा की और उनको वरदान दिया कि आज से गणेश जी यदि गणों के स्वामी हैं और प्रथम पूजनीय हैं, तो आप मेरी दृष्टि में बने हुए सभी प्रेतात्माओं और पितरों के स्वामी होंगे। और जो भी प्रेत बनी हुई आत्माओं और अपने पितरों के निमित्त पिहोवा में आकर आपकी प्रसन्नता के लिए आपको तेल चढ़ाएगा और पिंडदान करेगा, उनके पितरों की और उन प्रेत आत्माओं की तत्काल मुक्ति हो जाएगी और उन्हें उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। तभी से यहाँ पर लोग कार्तिकेय स्वामी जी को तेल से स्नान कराकर पिंडदान करते हैं, जिससे उनके पितरों की मुक्ति शीघ्र हो जाए। तब कार्तिक जी ने कहा, जो व्यक्ति मेरे ऊपर तेल का स्नान कराएगा, जैसे ही मेरे को शांति होगी, मैं उनके पूर्व मुक्ति मार्ग जो आत्माएं हैं, पितर इत्यादि हैं, या कोई अभी गुजर गया या कब गुजर गया, उनके लिए पेयमा आए, उस कर्म का मैं साक्षी होकर उन आत्माओं को शांति देकर स्वर्ग, मोक्ष, वैकुंठ प्रदान करूंगा।
इसलिए युधिष्ठिर जी ने भी यहाँ 5,500 वर्ष पूर्व अपने सगे संबंधियों के इत्यादि के कार्यक्रम करवाने के बाद, पिंड इत्यादि करवाने के बाद तेल का अभिषेक किया और जो 2 दीपक जलाए जो आज तक प्रकाशमान है। इसलिए यहाँ पर लोग कार्तिक भगवान पर तेल का अभिषेक करते हैं और भगवान शंकर जी ने इनको कहा कि वत्स आप यहीं शिथित हो जाओ, तो ये पिंडी रूप में यहाँ शिथित है। भक्तों, द्वापर के अंत में आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को यहाँ अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने के लिए भेजा था। युधिष्ठिर जी ने यहाँ आकर पिंडदान कर स्वामी कार्तिकेय जी के सम्मुख 2 दीपक जलाए थे, जो दीपक आज भी प्रकाशमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्वामी कार्तिकेय पिंडी के रूप में विराजमान हैं। परिसर में शिवलिंग स्थापित हैं। भक्तों, यहाँ स्वामी कार्तिकेय मंदिर के पास ही सरस्वती घाट पर पिंडदान किया जाता है। आज बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं। यहाँ पिंडदान का महत्व ठीक इसी प्रकार है जैसे गया जी और प्रयाग में है। इसलिए अपने पितरों की मुक्ति के लिए कम से कम एक बार ऐसे पवित्र स्थान पर आकर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप कुरुक्षेत्र में श्री कार्तिकेय स्वामी मंदिर के दर्शन और पिंडदान के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र में ही आप अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे यथानेश्वर मंदिर, बाणगंगा, भीष्म कुंड, गीता उपदेश स्थल, शक्तिपीठ श्री देवी कूप, बिरला मंदिर, ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और श्री म्यूजियम आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। आप कार्तिकेय मंदिर कुरुक्षेत्र की यात्रा अपनी सुविधा अनुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से कर सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग द्वारा मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम चंडीगढ़ हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती हैं। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप रेलवे स्टेशन से टैक्सी अथवा बस द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा आसानी से कुरुक्षेत्र पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कार्तिकेय मंदिर कुरुक्षेत्र की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और स्वामी कार्तिकेय जी की कृपा से अपने पितरों का उद्धार करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय कार्तिकेय स्वामी। इति शुभम।